चाहिए? बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए, हमको भी चाहिए। हाँ, हम झूठ क्यों बोलें? सबको चाहिए। लक्ष्मी माता है, माता की कृपा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। जगन माता है, हमारे ठाकुर जी की प्राणेश्वरी हैं, उनकी कृपा हमको क्यों नहीं चाहिए? हम ऐसे त्यागी बैरागी नहीं है जो हम अपने माता जी से विमुख हो जाएं। सबको चाहिए, लक्ष्मी जी की कृपा सबको चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो इतने काम करना छोड़ दो। लिखने योग्य श्लोक है। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बह्वासिनम निष्ठुरभाषिणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानं विमुञ्चति श्रीर् यदि चक्रपाणि। इतने दोष नारायण भगवान में भी आ जाएं तो उनको छोड़ के लक्ष्मी जी चली जाएंगे। हम तुम तो किस लाइन में? कुचैलिनम, जो सदा अपवित्र वस्त्र धारण करके रहते हैं, उनको लक्ष्मी। गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मैले कपड़े मत पहनो, गंदे कपड़े मत पहनो, साफ स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करो। बुरा नहीं मानना, भारतीय वेशभूषा पवित्र है और पाश्चात्य वेशभूषा अपवित्र है। ये कपड़े न रोज रोज धुलते हैं न रोज रोज सूखते हैं। ये हम लोग जो पहनते, महाराज जी पहने, रोज स्नान करो, रोज धो दो, अचरा लंगोटी धो दो, सुखा दो, दूसरे दिन पहन लो। अब जो ये बहुत मोटा कपड़ा चला है, क्या जीन्स कहते क्या कहते, वो तो पता नहीं धुलता होगा कि नहीं धुलता होगा, अथवा कैसे धुलता होगा, हमें अनुभव भी नहीं है, जरूरत भी अनुभव की नहीं है। उसको भी लोगों ने फाड़ के पहनने का फैशन शुरू कर दिया। पहले तो हम सोचते थे शायद कहीं कुछ लग गया होगा, फट गया, तो किसी से हमने पूछा, कहीं नहीं, फट नहीं गया। ये फटे हुए कपड़े की कीमत ज्यादा है। गरीब आदमी का भी कपड़ा फट जाता था गांव में, तो हमने अपने बचपन में देखा है, दूसरे कपड़े का उसमें थेगरी चढ़ा दी जाती थी, सिलाई कर देते थे। और उनको बेचारों को, गरीबों को संकोच नहीं होता, भैया हम गरीब हैं, फटा कपड़ा नहीं पहनते, दूसरे कपड़े की थेगरी हमने चढ़ा दी। अब अमीर लोग फटा कपड़ा पहन रहे हैं। भैया ये ऊट पटांग वेशभूषा मत धारण करो। फटे वस्त्र पहनने से लक्ष्मी जी नाराज होती है। टूटे फूटे बर्तनों में खाने से लक्ष्मी जी रुष्ट होती है। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम, जो दांतों पर मल धारण करते हैं। दांतों पर मल कैसे धारण होगा? तम्बाकू खाओगे, खूब पान खाओगे, दिन भर बकरिया जैसा मुंह चबाते रहोगे, कुछ ना कुछ मुंह में गुटका फुटका जाने क्या क्या उटपटांग चीजें मुंह में डाल के रखोगे तो दांत गंदे रहेंगे, खराब दांत रहेंगे। दंत मलोपधारिणम, वेद में लिखा है शास्त्री, शुक्ल दंता ब्राह्मणा। शुक्ल दंता, जो निर्व्यसन होगा वही शुक्ल दंत होगा। जो व्यसन युक्त होगा वो शुक्ल दंत नहीं हो सकता। साधक को निर्व्यसन होना चाहिए। कुचैलिनलोपधारिणम बह्वासिनम, जो खूब ठूस ठूस के खाते हैं, उनसे भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। गले में जलन पड़ रही है, भीतर वाला मना कर रहा है कुछ मत खाओ, और बढ़िया राजभोग गुलाब जामुन रबड़ी सामने आई, आहा, प्रसाद का तिरस्कार हम नहीं कर सकते। प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम, नात्र कार्या विचारणा, भले ही उल्टी हो जाए। अरे भाई, अब कोई बाजरे की रोटी भोग लगा के धर दे, अरे महाराज अभी माला पूरी नहीं भाई, बाद में देखा जाएगा।
तो बाजरे की रोटी में प्रसाद निष्ठा कहाँ चली गई? और रबड़ी मलाई मालपुआ देख के प्रसाद निष्ठा उदय हो गई। ये प्रसाद निष्ठा नहीं है, ये पदार्थ निष्ठा है। ठूस ठूस के नहीं खाना, जितना आवश्यक है शरीर के व्यवहार के लिए खाना उतना खाना, उससे अधिक नहीं खाना। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर भाषिणं च। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है, वो बोलते ही ऐसे हैं कि बस मानो मीठा बोलना जानते नहीं, कड़वा ही बोलते हैं। जरूरत नहीं, किसी का स्वभाव होता है टेढ़ी बेड़ी बात करने का। अब बोलेंगे तो व्यंग में ही बोलेंगे। कठोर वाणी नहीं होनी चाहिए, निष्ठुर वाणी नहीं होनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव, इसलिए मृदुभाषी बनो, कटुभाषी मत बनो। मृदुभाषी से लक्ष्मी जी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो शयन करता है, ऐसा काम यदि नारायण भगवान करें तो लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाएंगी। सूर्योदय सूर्यास्त के समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ध्यान से सुनो, बीमार आदमी को भी सूर्योदय के समय सो रहा तो उठा के बिठा दो, महाराज जी कहते थे, बीमारी अपने आप कम होने लग जाएगी। सूर्यास्त हो रहा है, बीमार व्यक्ति होश में है, उसको उठा के बिठा दो, भैया सूर्यास्त हो रहा है, बैठ जाओ, टिककर बैठ जाओ, अभी लेटो मत, पैर मत फैलाओ, संध्या का समय है। विमुंचत श्रीर यदि चक्रपाणि ही, तो इसलिए लक्ष्मी जी का आदर करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।